हेलो एवरीबॉडी। तो कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था 1857 का रिवोल्ट, उसमें मैंने आपको कल सारे रीजंस बता दिए थे कि वो क्यों हुआ। मैंने आपको बेसिक बना दिया था कि भाई इसके उस टाइम पे कंडीशन क्या क्या थी, मतलब सबके बीच में चल क्या रहा था कि ये विद्रोह हुआ। ठीक है, तो आज हम ये बात करेंगे कि आज का जो टॉपिक है ना, जैसे कि इसके संगठन के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, फिर इसके प्रसार के बारे में बात करेंगे, इसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब टॉपिक, इन सब टॉपिक से ना क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें संगठन की, है ना। तो लोग मतलब बात करते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई इसमें संगठन का अभाव था, ये अचानक से ऐसे ही विद्रोह खड़ा हो गया, ना कोई नीति थी ना कुछ था। बट कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, ये इसमें संगठन था। ठीक है, बट मेनली जो ये इतिहासकार ये बोलते हैं कि नहीं संगठन था, यानी कि पहले से ही तैयार की गई थी चीज़ें, उसके इतने ज़्यादा प्रूफ हमें दिखाई नहीं देते इतिहास में। तो इतिहासकारों ने जो मतलब यही राय बनाई है अपनी कि संगठन का ज़्यादातर इसमें अभाव था। वैसे भी हो भी कहाँ सकता था भाई, ये बताओ ना आप लोग। देखो उस टाइम पे रेलवे हो गई या डाक तार हो गए, वो सब तो सरकार के अधीन है ना, ब्रिटिश लोगों के हाथ में है। अब कोई भी अगर विद्रोह करता है ना कोई भी इंसान, तो वो सरकार को बता के थोड़े करेगा, सरकार से छिपा के करना है विद्रोह। तो जब सरकार से छिपा के करना है तो सरकार की संपत्ति तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं तो सरकार को पता चल जाएगा। इसीलिए तो अब उस वो टाइम टेलीफोन का टाइम थोड़ी था या सोशल मीडिया का कि भाई हाँ व्हाट्सअप कर दिया कि भाई हाँ इस दिन विद्रोह कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो भाई बहुत टाइम लगता था संचार करने में, है ना। तो इन्होंने इसका प्रसार किया कैसे, फिर कैसे इन्होंने, जैसे अब भाई एक राज्य से दूसरे राज्य में ये बात भी तो पहुंचानी है ना कि भाई विद्रोह कर रहे हैं। अब मैंने कल आपको बताया था कि 31 मई 1857 का दिन डिसाइड किया था सैनिकों ने। ये बोला था कि मतलब पूरे देश में, यानी कि पूरे देश में इसी दिन विद्रोह होगा। लेकिन वो मंगल पांडे जी की वजह से पहले स्टार्ट हो गया, वो अलग बात है। तो ये डेट डिसाइड की, ये भी तो किसी योजना के तहत ही डिसाइड की होगी ना। तो ये डिसाइड करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, कैसे प्रसार किया। उस टाइम पे ना कमल के निशान का, रेड कमल यानी कि लाल कमल के फूल का प्रयोग किया जाता था, और चपातियों का। ठीक है, ये दो सिंबल बनाए इन्होंने, जो ये विद्रोही थे हमारे, इन्होंने ये दो सिंबल बनाए, और ये गांव-गांव तक, नगर नगर तक इन्हीं सिंबल से ना ये बात पहुंचाई जा रही थी कि भाई ऐसे ऐसे उस दिन विद्रोह होगा। ठीक है, जैसे आजकल पैम्पलेट छपवा देते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में कर देते हैं अगर किसी को आंदोलन करना हो, ठीक है ना। तो उस टाइम का ये तरीका था भाई, जैसे घोड़े पे बैठ के लेके जा रहा है कोई आदमी, है ना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ थी। अच्छा, अब इनका उद्देश्य क्या था, क्या करना चाह रहे थे हमारे सैनिक। अगर हम ये बोल लें कि भाई, जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई जैसे सैनिकों ने स्टार्ट किया ना ये विद्रोह, है ना, तो कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई सैनिकों के साथ गलत हो रहा था इसीलिए उन्होंने ये विद्रोह किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने निजी हित के लिए ये कोई विद्रोह किया। देखो जुड़े तो सब हैं, है ना, जमींदार भी जुड़े थे, है ना, किसान भी जुड़े थे, ठीक है ना, व्यापारी भी जुड़े हैं, ठीक, और राजा महाराजा भी जुड़े हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारा डिस्कस डिटेल में इसीलिए बताया था कि, और ये सब जुड़े क्यों हैं इसके रीज़न भी बताए थे, है ना। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा सारा, है ना। तो अगर इनका ही पर्सनल ये वो था कि भाई हमारे साथ ही गलत कर रहे हैं ये गोरे लोग, तो फिर ये लोग क्यों जुड़ गए, है ना। तो कोई निजी हित तो नहीं था, है ना, समझ रहे हो। तो क्या था भाई, एक ही लक्ष्य था इनका कि अंग्रेजों को निकालो, भारत से बाहर निकालो। ठीक है, अंग्रेजों को निकालना है। और दूसरा लक्ष्य क्या था इनका, स्वाधीनता। उस टाइम पे स्वतंत्रता नाम की तो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं कि भाई हाँ स्वतंत्रता करनी है। उनका मानना ये था कि भाई अंग्रेजों को भगा दो यहाँ से और हम खुद स्वाधीन रहेंगे, है ना, तो स्वाधीन बनाना भारत को। ठीक है, ये दो ही एम थे इनके, और इनका उद्देश्य मतलब स्पष्ट था ये, इसमें कुछ ये नहीं था डाउट था, बस ये दो एम लेके ये चल रहे थे, ऐसे डिसाइड हो गया। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया कि वैसे होना तो
तो मैंने आपको बताया कि 31 मई 1857 का दिन डिसाइड था, बट 1857 को बैरकपुर में थे कौन? मंगल पांडे थे ना वहाँ पर। अब इन्होंने क्या किया, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मंगल पांडे जी ने मना कर दिया कि भाई मैं चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि नहीं भाई तुम इस्तेमाल करो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मना कर दिया और फिर उठा के इनको जेल में डाल दिया, ठीक है। 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी। तो यहीं से विद्रोह स्टार्ट हो गया। और होना कब था? 31 मई को, लेकिन कब से हो गया? 8 अप्रैल को। तो जो 31 मई की वेट में बैठे हैं, यानी कि अब उनको तो पता नहीं ना कि पहले से ही स्टार्ट हो गया है ना। तो फिर एक तो ये ना कहीं थोड़ा सा वीक करेगा ये जो इनका स्टेप था, मतलब मूवमेंट को। चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर ये विद्रोह जाता कैसे है, चलो अब हम यहाँ देखते हैं, है ना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रांति का संगठन, उद्देश्य और समय। तो मैंने बताया कि संगठन में तो अभाव बोल रहे हैं हमारे इतिहासकार, कुछ इतिहासकार बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो प्रसार के लिए उन्हें लाल चपातियों का इस्तेमाल किया है, लाल कमल और चपातियों का इस्तेमाल किया है। और उद्देश्य क्या था? मतलब अंग्रेजों को निकालना है और स्वाधीनता दिलानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि विद्रोह का प्रसार कहाँ पर हुआ, ठीक है। तो प्रसार की जब मैं बात करूं तो कहाँ से गया है ये स्टार्ट? बैरकपुर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये विद्रोह कहाँ पहुंचा? मेरठ में पहुंचा, ठीक है। जब ये मेरठ पहुंचता है ना, तो मेरठ में बात है 24 अप्रैल 1857 की, ठीक है। तो हमारे कुछ घुड़सवार सैनिक थे, कुछ क्या 90 थे वो, ठीक है। उन्होंने मना कर दिया, वही फिर से चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया, ठीक है। तो जब इन्होंने वो चर्बी वाले कारतूस, तो इनमें से क्या किया, 85 लोगों को तो जेल में डाल दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो फिर जब ये लोग मतलब बाहर गलियों में घूमने लगे ना, ये सैनिक जब गए मतलब ड्यूटी के बाद, तो वहाँ की महिलाओं ने, कहाँ की महिलाओं ने? मेरठ की महिलाओं ने इन पर ताने मारे। क्या ताना मारा? कि छी, तुम्हारे सैनिक अधिकारी जेल में बंद है और तुम ऐसे ही घूम रहे हो। तो इनको ना ये चुभ गई ये बात, तो इनको लगा कि भाई अब तो स्वाभिमान पे बात आ गई है, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। तो फिर इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। और ये बात कब की है? 9 मई की, ठीक है, 9 मई 1857 की। तो मेरठ में कब विद्रोह स्टार्ट हो गया? 9 मई 1857 को, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये हमारे जो सैनिक थे मेरठ वाले, इन्होंने जाके अपने इन सैनिकों, जो 85 सैनिक इनके जेल में डाल दिए थे, इनको जाके छुड़ा लिया, जेल तोड़ दी और वहाँ पर जो जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उनको उठा के गोली से मार दिया। विद्रोह स्टार्ट हो गया। फिर ये निकल लिए यहाँ से। अब ये कहाँ की ओर चल दिए? ये पहुँचे दिल्ली, ठीक है। अब ये दिल्ली पहुँचते हैं, कब पहुँचते हैं ये? 10 मई की सुबह सुबह। विपिन चंद्रा की बुक में लिखा है कि 10 मई की सुबह दिल्ली की सड़कों पर अभी सवेरा आया ही था और मतलब जिंदगी की हलचल अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी कि सैनिक पहुंच गए, ठीक है। तो जैसे ये पहुंचे, इन्होंने फिर से वहाँ पे भी जाके क्या किया, जाते ही सामने एक चुंगी देखी, ठीक है, उसमें आग लगा दी और फिर ये पहुंच गए राजघाट से होते हुए ये लाल किले पर पहुंच गए, ठीक है। अब जैसे जैसे ये चल रहे थे, इनके पीछे पीछे लोगों का काफिला भी चल रहा था। लोग बड़े उत्साहित थे, देख रहे थे कि भाई अरे सैनिक आए हैं, सैनिक आए। ये तो आज भी होता है ना, आप समझते हो ना, फौजियों का जो चला हुआ है आजकल भी ट्रेंड, जैसे फौजी आता है तो समझ ही रहे हो। तो तब भी यही था, उत्साह था, ठीक है। तो अब और कुछ पता था उनको कि अच्छा आते ही दुश्मनों को मार दिया, तो फिर बड़े खुश हो गए सब के सब। तो अब ये सैनिक पहुंचे कहाँ पर? हमारे जो मुगल सम्राट हैं, बहादुर शाह द्वितीय के पास। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अंग्रेजों ने इस बेचारे के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है, ठीक है।
इसको पेंशन पे बिठा दिया, इसको बोल दिया कि अब तू अंतिम मुगल सम्राट है और तेरे जो बेटे होंगे ना वो कोई सम्राट वम्राट नहीं होंगे, बस खाली ये होंगे राजकुमार, और तुम लोग महल में नहीं रह सकते हो अब, है ना। तो ये भी बड़ा दुखी बैठा था, और वैसे भी है भी थोड़े वृद्ध हैं ये, और इतना कुछ है नहीं इनमें जोश वोश की भाई हाँ लड़ें या फिर अपने, वो कहते हैं ना कि जो पहले दिल्ली के शासकों की जो थी ना आन बान शान ताकत की, भाई अरे मुगल सम्राट ने ये फरमान जारी किया है, वो अब नहीं रह गया था, है ना। तो इसमें इतने नेतृत्व के, इतने लीडरशिप के गुण थे ही नहीं, थोड़ा सा था इनमें, ये कमज़ोर थे, तभी तो अंग्रेज कब्जा कर रहे थे। तो इनको जाके सैनिक बोलते हैं कि, तो अब बहादुर शाह जी को सैनिक बोलते हैं कि आप जो है ना वापस से सम्राट बन जाओ। मैंने बोला था ना इनकी सम्राट की उपाधि छीन ली, ठीक है ना। तो सैनिक कह रहे हैं कि आप वापस से सम्राट घोषित कर दो खुद को। अब इसके पास क्यों पहुँचे, ताकि विद्रोह को ना थोड़ा सा बल मिल सके, है ना। कहते हैं ना कि अगर नेता की छवि अच्छी हो ना तो आंदोलन अच्छा चल जाता है ना। नेता की इमेज पे तो अब खैर चलो किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, बाकी कोई पार्टी ना किसी के नाम पे ही चल रही है। चलो यहाँ पे देखते हैं अब हम, जैसे सम्राट को बोल दिया, अब सम्राट बेचारा सोच रहा है बैठे बैठे कि क्या करूँ मैं, इनकी बात मानूं या ना मानूं, और ऊपर से वो बैठे हैं, अब सम्राट मना भी तो नहीं कर सकता ना। वैसे सम्राट ने अंग्रेजों को सूचित करवा दिया कि भाई यहाँ पे सेना आ चुकी है, और ऐसे देख कितना चालाक है ये बंदा, लेकिन फिर भी ये मान गया, और मानना तो था ही इसको, क्योंकि बूढ़ा था, कर भी क्या सकता था उनके सामने। तो फिर ये वैसे नाम मात्र का लीडर बन गया ये उसका, बाकी वास्तविक काम पता है कौन कर रहा था, वो कर रहे थे बख्त खां जी, ठीक है। इन्होंने अपना 10 मेंबर का एक वो बना रखा था दल, ठीक है, उसमें से 6 तो सेना के थे और 4 नागरिक के थे, ठीक है। ये सम्राट के नाम से तो मुद्दों की सुनवाई करते, फरमान जारी करते, तो ऐसे मतलब अपनी सरकार बिठा ली इन्होंने वहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे दिल्ली में सफल हो गए हैं, दिल्ली में इतना ज़्यादा चल रहा है ये, तो दिल्ली से अब दिल्ली में कोई चीज़ हो जाए और लोगों को पता ना चले, ये तो आज भी पॉसिबल नहीं है। तो दिल्ली तो उस टाइम पे तो भाई वैसे आज भी देखो राजधानी है हमारी, दिल्ली में कुछ होगा तो किसी को क्या नहीं पता चलेगा, तो उस टाइम भी पता चला। तो फिर ये बात कहाँ पहुँची, दिल्ली के बाद हम जाते हैं फिर लखनऊ में, ठीक है। मतलब ये ना जैसे जंगल में आग लग जाती है ना और इतनी जल्दी फैल जाती है, ऐसे ये खबर चारों तरफ फैल गई कि भाई दिल्ली पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। वहाँ पर कब्जा छुड़वाने कर्नल रिपले था वहाँ पर, गवर्नर जनरल, उसकी हत्या कर दी इन्होंने, बड़े अंग्रेजों की सारी हत्याएं भी कर दी थी। चलो अब यहाँ देखते हैं, फिर बात आती है अवध की, लखनऊ की। लखनऊ में क्या हुआ है, तो कल मैंने आपको बताया था ना कि अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, वो बड़े फेवरेट थे अपनी जनता के। जनता इनको बहुत प्यार करती थी वहाँ की, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बहुत प्यार करते थे, बड़े अच्छे से शासन कर रहे थे। बट अंग्रेजों को तो क्या था, अंग्रेजों को तो मिलाना था इसको अपने में, ठीक है ना, कब्जा करना था। तो इन्होंने क्या किया, इस पर कुपर शासन का आरोप लगा कर बोला कि भाई तुम्हारा ना ध्यान नहीं है शासन करने में, तुम लोगों की समस्याएं सुन नहीं रहे हो अच्छे से, तुम्हारा अपनी रंगरलियों में ध्यान है। तो ऐसे ना आरोप लगा के इस पे और इस पर अपना शासन जमा लिया, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेना है हमारी, मतलब अंग्रेजों की सेना है वैसे तो, लेकिन जो उसमें भारतीय है ना, उसमें से 75,000 भारतीय सैनिक तो केवल अवध से थे। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी संख्या है। अगर इतनी बड़ी संख्या मतलब अवध से है तो क्या इनका भी तो फेवरेट होगा ना वो वाजिद अली शाह, तो इनको भी बुरा लग रहा है कि अच्छा भाई हमारे नवाब के साथ ऐसा कर दिया, तो इनको भी बुरा लग रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या किया, जो इसकी जो बेगम थी हजरत महल, उसका नाम बोलते हैं बेगम हजरत महल, इसने अपने, इसका बेटा था नाबालिग बेटा बिजरिस कादिर, ठीक है, बिजरिस कादिर, इसको ना शासक बना दिया, ठीक है ना। इसने बोला कि आज से ना चलो ठीक है, मेरे पति को तुमने हटा दिया है बट मेरा बेटा शासन करेगा, ठीक है। अब जनता भी इसके साथ हो ली, सैनिक भी इसके साथ हो लिए, है ना। तो ये विद्रोह की शुरुआत ही तो थी ना, तो लखनऊ ने भी विद्रोह स्टार्ट कर दिया है, ठीक है।
फिर ये विद्रोह कहाँ पहुंचा, फिर आती है कानपुर की बारी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज की वीडियो में ना ज़्यादातर फैक्ट हैं, और मैं सही बताऊं, कल की वीडियो तो यूपीएससी वालों और पीसीएस वालों के लिए थी, अगर वो मेंस दे रहे हैं या फिर किसी टॉपिक को समझ रहे हैं ना, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बट जो पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं या फिर एसएससी बैंकिंग नेट जेआरएफ में आते हैं ना, वो आज की वीडियो से आएंगे। हो सकता है आप थोड़ा सा ना बोर हो जाओ इसमें, क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, बट ये फैक्ट ही हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, समझ रहे हो। तो आपको ना एक, मैं इसको भी स्टोरी टाइप में बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको ना भूलना नहीं है ये चीज़ें। अब जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी ना वीडियो के लास्ट में, आपको पता चलेगा कि आज की वीडियो से ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लेना। अब मैं बाद में कराऊंगी। चलो अभी हम यहाँ पर आते हैं कानपुर में। तो कानपुर में कौन थे, पेशवा बाजीराव का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, ये मूवी आई थी उससे बड़ा फेमस हो गया है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय की, ठीक है। इनका एक, अब इनके भी संतान नहीं थी, तो इन्होंने भी गोद ले लिया। किसको गोद ले लिया, नाना साहब को गोद ले लिया। लेकिन मैंने आपको बताया कि अंग्रेज, कल की वीडियो में बताया था ना कि अंग्रेजों ने गोद लेने की प्रथा को क्या किया था, गोद लेने की प्रथा ही खत्म कर दी थी, है ना। डलहौजी ने कर दी थी ना खत्म, कल मैंने बोला था। तो इस गोद लेने की प्रथा से कौन कौन हताहत हो रहे हैं, एक तो नाना साहब जी, इनको बोला कि भाई अब तुम कोई उत्तराधिकारी नहीं हो, और इनको ना पूना से निकाल भी दिया, ठीक है। इसीलिए तो बेचारे कानपुर में आकर रह रहे हैं ये, इनको निकाल दिया अंग्रेजों ने वहाँ से, बोले हम कोई उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, अगर तुम उसके, मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब उसके वंश का ही बेटा है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को गोद लिया है या ऐसे बना लिया है तो वो ऐसे कोई उत्तराधिकारी नहीं मानना चाहेगा। तो इसको वहाँ से निकाल दिया और अब ये कानपुर में आके रहने लगे। तो वो ये गुस्सा तो अंदर ही अंदर पनप रहा था ना इनके भी। अच्छा, एक और है जिसका नाम मैं आपको बताऊं, बहुत ही फेमस है, आप सब जानते हो कि गोद लेने की प्रथा से सबसे ज़्यादा दुखी पता है कौन थे, झांसी। आप लोग समझ गए होंगे, है ना, झांसी। अब ये बात आती है रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है। इनको तो कौन नहीं जानता, सब जानते हो, इतने तो सीरियल चले हुए हैं इनके नाम पे, है ना। तो ये झांसी के राजा कौन थे, राजा गंगाधर राव थे, ठीक है। अब उनके भी कोई संतान नहीं थी और बिना संतान के उनकी मृत्यु होगी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, एक बेटा गोद ले लिया अपना, और ये भी बेचारी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या बोला, नहीं नहीं आप अपने साम्राज्य को हमारे हवाले कर दो, अब हम यहाँ पे शासन करेंगे, क्योंकि गोद लेने की प्रथा डलहौजी ने ख़त्म कर दी, ठीक है। लेकिन ये मानने नहीं, इसने बड़े बड़े अधिकारियों से बात की, सबसे बात की, ठीक है ना। बार बार अंग्रेजों का दरवाज़ा खटखटाया कि भाई नहीं मेरे साम्राज्य को, कि अब इसने मतलब इवन जब इसके पास सैनिक पहुंचे ना विद्रोह की बात लेके, तो इसने अंग्रेजों को बता दिया कि ऐसे विद्रोह होने वाला है, अगर आप मेरे राज्य को मतलब मान्यता दे दो ना, मेरे बेटे को मेरा उत्तराधिकारी मान लो, तो मैं ना केवल इस विद्रोह में साथ नहीं दूंगी बल्कि आप लोगों का साथ दूंगी, ठीक है। लेकिन अंग्रेज मानने ही नहीं, तो फिर इसने क्या किया, इसने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। तो कानपुर से ना ये तात्या टोपे जी, जब ये कानपुर में मामला ठंडा हो गया ना यहाँ पर, तो तात्या टोपे जी यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। तात्या टोपे का आपने नाम सुना ही होगा। तो तात्या टोपे के साथ मिलकर इन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो आपको पता ही है ना, ये बाद में तो यहाँ पर ह्यूरोज ने मतलब कब्जा कर ही लिया था। और उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि ना, रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ते लड़ते शहीद हो गई वो, तो उन्होंने बोला कि ये अकेली मर्द हैं जो सोई हुई लेटी हुई है, समझ रहे हो आप, इतनी वीर थी ये, मतलब उस पूरी सेना में अकेली मर्द है। और ये बात कौन बोल रहा है, एक अंग्रेज कॉम्प्लीमेंट दे रहा है इनको, तो ठीक है। तो ये तात्या टोपे जी बेचारे फिर कहाँ चले गए, ये नेपाल चले गए थे यहाँ से, ठीक है। ये बेचारे कानपुर में भी लड़े, फिर यहाँ पे आके भी लड़े इनके साथ, बट कोई नहीं, फिर चलता है। अब फिर आता है बिहार की बारी। अच्छा, बिहार में जिसने लीडरशिप की है ना, नेतृत्व की, वो है कुंवर सिंह। एक बिहारी सब पे भारी। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रही, एक्चुअली इनकी एज पता है कितनी है, कहीं किसी बुक में तो 70 साल लिखी है और किसी बुक में 80 साल लिखी है, ठीक है। तो सोच रहे हो आप, इस उम्र में विद्रोह कर रहे हैं ये, और कर क्यों रहे हैं, ये ना एक जमींदार थे, ठीक है।
तो अंग्रेजों ने इनको ना बिल्कुल दिवालिया निकाल दिया, इनका इनसे ले लेके लगान, है ना। तो इनका ना घर भी छीन लिया, संपत्ति छीन ली, सब छीन लिया इनका बेचारों का। तो जब इनका दिवालिया निकल गया तो ये भी भरे बैठे थे, इनमें गुस्सा बिल्कुल ऐसे था। तो इनको तो एक मौका चाहिए था। स्टार्टिंग में तो इनको थोड़ा लगा कि साथ देना चाहिए नहीं दी, लेकिन जैसे इनको पता चला कि भाई दिल्ली में भी कब्जा हो गया है, कानपुर, झांसी, सारी जगह ये बात फैल रही है, लखनऊ में भी हो गया, तो ये भी विद्रोहियों के साथ हो लिए। ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छी टक्कर दी, बाद में ये शहीद हो गए, तो ठीक था, है ना। तो मैंने ना वो सारे इम्पोर्टेंट जगह बताई है, मतलब जहाँ पर ये विद्रोह फैला है। ठीक है, जैसे हमने कहाँ पे बात की, बिहार में बात की है, झांसी की बात की है, ठीक है, फिर कानपुर की बात की है, फिर लखनऊ की बात की है, और दिल्ली की बात की है, मेरठ और कानपुर की बात की है ना। तो और इन्हीं सबसे ना क्वेश्चन आएगा, आपसे क्या पूछेंगे कि कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, झांसी में नेतृत्व किसने किया था, या झांसी में विद्रोह दबाया किसने था, बिहार में किसने नेतृत्व किया था या दबाया किसने था। ठीक है ना, इससे यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत उठने वाले हो, मैं बता रही हूँ। हिस्ट्री में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूरी मिलता है। अब बात उनकी करते हैं कि कौन लोग थे वो जो शामिल नहीं हुए विद्रोह में। ये तो मैंने शामिल हुए की बात की है। अब कौन थे, देखो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे ना, वो लोग इसमें शामिल नहीं हुए। ठीक है, उनको लगा कि नहीं ये ऐसे ही कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। आपको पता ही है, ज़्यादा पढ़ा लिखा वैसे भी ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करता है। ठीक है, एक व्यापारी, उनको तो फ़ायदा ही था ना, वो तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, वो नहीं इसमें शामिल हुए। एक ना कुछ राजा थे जैसे सिंधिया। अब सिंधिया था ना जो वो अंग्रेजों के साथ ही मिला हुआ था, मतलब हमारा तो साथ क्या देगा, उल्टा इनका ही साथ दे रहा था। ठीक है, और फिर ना मतलब ये, हाँ, मद्रास तो बिल्कुल ही दूर था। साउथ वैसे कम ही था, मतलब ये नॉर्थ में ज़्यादा फैला था, लेकिन ये नहीं कहूँगी मैं कि साउथ में बिल्कुल ही नहीं था, साउथ में भी था थोड़ा थोड़ा। तो ये लोग तो ना बिल्कुल दूर ही थे, ठीक है, आंदोलन से। और तो विद्रोह हो गया, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ, हर जगह आप जानते हो रिजल्ट क्या हुआ था। ओबियसली ये सफल नहीं हुआ था, तो सफल नहीं हुआ। अगर सफल हुआ हो जाता तो हम 1947 में आज़ाद थोड़ी होते, हम तो 1857 में आज़ाद हो लिए होते। लेकिन क्या हुआ ना, लॉर्ड कैनिंग जी बड़े चालाक हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मतलब बाहर से सेना मंगा ली, ठीक है। और ऊपर से इन अंग्रेजों के पास तो क्या है भाई, रेल है, ये तो फटाफट से सेना भी मंगा लेते थे, ठीक है, सूचना भी जल्दी पहुंचा देते थे, क्योंकि इनके पास डाक तार था, समझ रहे हो आप। तो और ऊपर से इनके पास हथियार भी तो हमारे से बहुत अच्छे हैं ना, सब कुछ इनके पास हमारे से बहुत अच्छा है। तो ये ठीक है, ये विद्रोह दबाने में सफल हो गए। और अब हम, ऐसा क्या कारण था कि जो हम असफल हुए, ठीक है ना, और इसके बारे में, और या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा बाद में, ठीक है ना, इम्पैक्ट क्या रहा और असफल क्यों हुए, इसके बारे में मैं कल की वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो जाएगी। फैक्ट वैसे ही थे आज की वीडियो में ज़्यादा, तो आप लोगों को बोर नहीं करते हैं। बाकी इनके बारे में मैं बता दूं, ये लॉर्ड कैनिंग है कौन। देखो, अंग्रेजों के ना हमेशा गवर्नर जनरल आते थे, और अब ये थोड़ी है कि ब्रिटेन की महारानी आके यहाँ पे ये बता रही है कि तुम ये कानून पारित करो, वो करो। वो अपने किसी ना किसी एक लीडर उसको भेज देते, प्रतिनिधि को, उसको यहाँ पे गवर्नर जनरल बोला जाता था। इनके बारे में मैं बताऊंगी, पहले गवर्नर थे फिर गवर्नर जनरल बने, है ना, वो सब हम बाद में करेंगे, काफ़ी लंबे टॉपिक हैं ये। तो उस टाइम के गवर्नर जनरल ये थे, ठीक है। ये जब आए ना, इन्होंने तभी कहा था कि भाई मैं ना भारत में अपना टाइम कालना बहुत ही आराम से जाना चाहता हूँ यहाँ से, क्योंकि भारत में ना एक छोटा सा बादल भी ना बहुत ही विनाश कर सकता है अगर बरसा तो। और उनकी बात सच होगी। देखो 1857 का विद्रोह बेचारे इसी के शासनकाल में हो गया, है ना, तो कहीं ना कहीं हुआ ही। तो चलो कल हम ना अपनी असफलताओं के बारे में बात करेंगे कि आखिर हम ये विद्रोह सफल क्यों नहीं करवा सके, ठीक है, और इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से उठते हैं। वैसे आज की वीडियो को ना आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इसमें फैक्ट होने के साथ साथ ना यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत। और देखो मैं ना मटेरियल तो आप लोगों को दे नहीं रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर आप लोग स्टूडेंट हैं ना, कोई भी है, तो आप लोगों के पास बुक बहुत होंगी, ठीक है। तो ज़्यादा बुक्स और रिसोर्सेज के पीछे मत भागो। जो आप अगर एसएससी का स्टूडेंट है तो वो मेरा लेक्चर लेने के बाद ना अपनी
लूसेंट उठा के पढ़ ले, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एक बार पढ़ लेगा ना, 2 बार मेरा लेक्चर सुन लो तुम, ठीक है। अपना ईयरफोन यूज किया, लेक्चर सुन के ऐसे ही मेमोराइज हो जाना है आपको, ठीक है। और जो यूपीएससी वाले हैं वो भी अपनी एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम उठा के देख लो, आप लोगों के भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएंगे। मेंस में जब आप पॉइंट लिखोगे ना, तो आपको ऐसे फटाफट दिमाग में आ रही होंगी चीज़ें, है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पीडीएफ पे ये भेजूँगी आप ये करना, क्योंकि मुझे पता है मैटर आप सब लोगों के पास है। मैं सिर्फ समझा रही हूँ आप लोगों को, और आपके पास जो बुक है ना, आप उसी में से पढ़िए, ठीक है ना। सोर्स जितने लिमिटेड होंगे उतना ही अच्छा होता है, ज़्यादा सोर्स इकट्ठे करने से कुछ नहीं होता। जिसके पास जो बुक है उसी में से पढ़िए, क्वेश्चन आ ही जाते हैं। बुक छपी इसलिए होती है ना। हम ही हैं जो एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक पढ़ते रहते हैं। और वैसे भी आप लोगों को इसका स्पेशलिस्ट नहीं बनना है कि हाँ भाई इसमें ही पूरा पीएचडी करनी है आपको, है ना। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।